व्हाट्स अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल अ मैन ऑन रोड। और ये है चैप्टर 4 मेरी कुमाऊं सीरीज़ का। इसमें मैं आया हुआ हूँ पाताल भुवनेश्वर मंदिर। ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो सवाल अब ये है कि आप पाताल भुवनेश्वर पहुँचोगे कैसे। दिल्ली से पिथौरागढ़ की जो बस चलती है उसमें रास्ते में पड़ता है गंगोली हाट। आपको वहाँ उतरना है। गंगोली हाट से ये लगभग 14 किलोमीटर दूर है। एंड आपको शेयरिंग कैब या अगर आपको कैब बुक करनी है, ये दोनों आपको गंगोली हाट से ही मिलेगी। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कैब बुक करके आओ, क्योंकि इस रूट पे गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अगर शेयरिंग कैब से आ जाओ, वापस आने के लिए आपको कैब ना मिले एंड मेरी तरह आपको पैदल जाना पड़े। दिल्ली के अलावा आप कहीं और से भी आ रहे हो, चाहे देहरादून से आ रहे हो, चाहे हरिद्वार से आ रहे हो, आप अपने बस स्टेशन में जाके पूछ सकते हो कि इसमें गंगोली हाट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो जो बस वाया गंगोली हाट पिथौरागढ़ जाएगी उसमें आपको आना है। और आपको शेयरिंग कैब से आना है तो ये महेंद्र सिंह है। ये हल्द्वानी से रायगढ़ सियारी डेली सर्विस कैब सर्विस प्रोवाइड करते हैं शेयरिंग कैब की। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। एक दिन पहले इनके चार्जेस हैं 600 पर सीट। और रायगढ़ साई से पाताल भुवनेश्वर अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर है, तो आप वहाँ से फिर अपने लिए आगे फॉरवर्ड कैब बुक कर सकते हो। तो लगे हाथों मेरे मुंशियारी से पाताल भुवनेश्वर का एक्सपेंसेस डिस्कस कर लेते हैं। मुंशियारी से धारचूला में पहुंचा शेयरिंग कैब से 300 रुपये में। धारचूला से पिथौरागढ़ शेयरिंग कैब से 350 रुपये में। पिथौरागढ़ में 2 रातें रुका, 350 उसका चार्ज था पर बेड का डाउन का। पिथौरागढ़ से मैं गंगोली हाट पहुंचा बस से 175 पे, और गंगोली हाट से पाताल भुवनेश्वर शेयरिंग कैब से 70 रुपीज़ में। तो कुल मिला के अप्रॉक्सीमेटली 2000 मेरा एक्सपेंस रहा है अभी तक। पाताल भुवनेश्वर माना जाता है कि यह गुफा इस पृथ्वी जितनी ही पुरानी है। इसका विस्तार में जिक्र स्कंद पुराण के मानस खंड के 103वें अध्याय में है। स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। स्कंद पुराण, जो कि ऋषि वेदव्यास जी ने लिखी है, उसमें ऐसा उल्लेख है कि जो इंसान पाताल भुवनेश्वर के दर्शन कर लेता है उसे 4 धाम की यात्रा के बराबर फल प्राप्त होता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ी सी वीडियो लेना मैनेज कर पाया हूँ। यहाँ आपको पंचबद्री, केदारनाथ जी, अमरनाथ जी, सप्तकुंड, माँ भुवनेश्वरी देवी, जो कि पाताल की देवी मानी जाती हैं, जैसी अनेक आकृतियाँ दिखेंगी। और महादेव की जटाएं हैं जिनसे निरंतर गंगा जल टपकता रहता है। एंड ये किसी को भी नहीं पता कि वहाँ गंगा जल आता कहाँ से है। मैं पाताल भुवनेश्वर पहुँचा धारचूला और पिथौरागढ़ सिटी घूमते हुए। तो आओ लगे हाथ आपको भी धारचूला और पिथौरागढ़ सिटी घुमाया जाए। सो व्हाट्स अप यूट्यूब, मैं हूँ इस समय इंडिया नेपाल बॉर्डर धारचूला पे। एट दिस मोमेंट मैं यहाँ के बॉर्डर पे हूँ, जो कि ये काली नदी है। विद इन अ मिनट मैं इंडिया से नेपाल पहुँच रहा हूँ। और अब मैं आ गया हूँ धारचूला नेपाल में। तो मेरे राइट में है काली नदी। तो इंडिया नेपाल बॉर्डर के अलावा धारचूला के फेमस होने की और क्या वजह है? एक वजह ये भी है कि लोग मानते हैं तो पांडव जब अपने वनवास में थे तो उन लोगों को खाना बनाने के लिए चूल्हा नहीं था। तो भीम, जो कि सबसे शक्तिशाली थे, उन्होंने 3 धारों को, धार यहाँ पे पहाड़ को बोलते हैं, उनको आपस में खींच के जोड़ के एक चूल्हा बनाया। तो 3 धाराओं को जोड़ के बनाया था जो चूल्हा, धारचूला। यहाँ पे इंडिया में उसे धारचूला बोलते हैं, नेपाल में दारचूला। गांव एक ही है, लोग एक ही है, एथनिसिटी एक ही है, बट थैंक्स टू ब्रिटिशर्स आधा गांव इंडिया में, आधा गांव नेपाल में आ गया। धारचूला इतना इम्पोर्टेंस इसलिए भी रखता है क्योंकि अगर आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है, ओम पर्वत जाना है, आदि कैलाश की यात्रा करनी है, तो इन सारी यात्राओं में आखिरी जो मेजर टाउन पड़ता है वो धारचूला ही पड़ता है। इसीलिए धारचूला के लिए डायरेक्ट बसेस अवेलेबल रहती हैं। अगर कोई ट्रेन से आना चाहता है तो ऑब्वियसली आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे पहुंच सकते हैं। काठगोदाम से आपको हल्द्वानी के लिए बस लेनी पड़ेगी एंड हल्द्वानी से फिर आप डायरेक्ट बस ले सकते हैं धारचूला की। सो गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप यूट्यूब। और अभी मैं हूँ पिथौरागढ़ में। मेरे साथ है तनिष्क एंड ये भी स्कूल में है और स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट है बॉक्सिंग में। तो अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं चंदाक, जो कि हमारे रूम से अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर की हाइक है। एंड यहाँ पे एक मैग्नेसाइट की फैक्ट्री थी
जो कि 1999 में बंद हो गई है 23 साल पहले। ये थोड़ा सा और बचा है, 5 किलोमीटर का हाइक तो हम कर चुके हैं। उसके बाद अभी ये स्टीप हाइक और करना है, फिर जाके हम उस अबैंडन फैक्ट्री पे जब पहुँचेंगे। सो गाइस, दिस इज़ इट। मेरे पीछे है इस समय मैग्नाइज फैक्ट्री एंड यहाँ से पिथौरागढ़ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये यहाँ पे जो वर्कर्स काम करते होंगे उनके क्वार्टर्स रहा करते थे किसी टाइम पे, अब तो खंडहर बन गए हैं पूरे। तो अभी मैग्नाइज फैक्ट्री के बाद हम लोग जा रहे हैं लंदन फोर्ट। वो यहीं से अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 किलोमीटर की डाउन हिल पे है। तो अभी हम पहुंच गए हैं लंदन फोर्ट पे। इसे गोरखा किला नाम से भी जाना जाता है। इस किले को गोरखों ने 1789 में बनवाया था अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये बहुत टॉप में है तो इसीलिए यहाँ से दुश्मनों पर आक्रमण करना बहुत ईजी पड़ता था। तो अभी हम बैठे हुए हैं फोर्ट की दीवार पे। ये यहाँ का व्यू पॉइंट भी है और पूरा सिटी का व्यू आता है यहाँ से। तो जस्ट इन केस आप घूम घूम के थक गए हो तो आपके खाने के लिए भी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, कुमाऊं रेस्टोरेंट करके। So this is it. Thank you so much for watching my vlog. Thank you so much for watching it till the end. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस वीडियो में मैंने कुछ अलग करने की कोशिश करी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको विजुअल्स दिखाने की कोशिश करी है वॉइस ओवर के साथ। तो प्लीज़ कमेंट में बताओ आपको ये वाला तरीका ज़्यादा पसंद आया या पहले वाला, सो दैट मैं इसमें और इम्प्रोवाइजेशन कर सकूं। इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर 5 में मिलते हैं। बाय द टाइम, लव, लाइट, पीस।